नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मिथुन राशि या मिथुन लग्न, जेमिनी साइन और जेमिनी असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, साथ साथ क्या कुछ नई चीज़ें इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ये लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को आपको कंसिडर करके ये रीडिंग देखनी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर लव रिलेशनशिप कैसा होगा। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जेमिनी साइन, जेमिनी 16 टू 31 अक्टूबर लव रिलेशनशिप कैसा होगा। दी हर्मिट, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है नाइट ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए। ओके, कार्ड उछल कर आ गया है, डेथ। ओके, तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर। अगर हम पहले आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर एक हर्मिट की एनर्जी में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आत्ममंथन वो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस वो कर रहे हैं। जो भी पास्ट में, जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है, जो भी आप लोग के बीच में हुआ है, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं। जो भी इंसिडेंट्स, जो भी इश्यूज, जो भी मसले आप लोग के बीच में हुए हैं, उन सब के बारे में काफ़ी गहराई से आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं। हो सकता है इन सब इंसिडेंट्स के, इन सब इश्यूज के होने के रूट तक वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका रूट क्या है, आखिर ये सब इश्यूज क्यों अराइज हुए हैं, पास्ट में उनके क्या एक्शन रहे इस रिलेशनशिप में, आपके क्या एक्शंस रहे इस रिलेशनशिप के लिए। साथ ही साथ अगर और भी लोग का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। ज़्यादातर जेमिनी के पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी उनके मन में, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है, कहीं ना कहीं दो बातों को लेकर, दो रास्तों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। बिल्कुल भी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है। अब ये दो रास्ते कौन कौन से हैं, तो ये हर जेमिनी के पार्टनर के केस में अलग अलग होगा। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको अप्रोच करने को लेकर के है। आपको किस तरह अप्रोच करें, आपके पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ।
किस तरह से कहीं न कहीं आपके पास अपना प्रपोज़ल या ऑफ़र लेकर के जाए, किस तरह से इस रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए। इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं और इसी को लेकर के कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है या ऐसा हो सकता है कि बहुत लेस कॉन्टैक्ट है, जिसके कारण से आपके एनर्जी को आपके पार्टनर जो है वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी-किसी जेमिनी के पार्टनर के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई एक थर्ड पर्सन है या कोई ये सिचुएशन है जो कहीं न कहीं उनको कंट्रोल किए हुए उनको कुछ मिसगाइड कर रही है, आपके बारे में, आपके साथ के बारे में। इसको लेकर के उनके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, काफ़ी ज़्यादा दो राहें की स्थिति बनी हुई है। हालाँकि उनके मन में आपके लिए बातें चल रही हैं, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। एक होप, एक उम्मीद उनके मन में अभी भी है। वो खाली इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें अनक्लियर उनके सामने बनी हुई है, हो सकता है आपकी एनर्जीज़ को लेकर के हो, आपकी सोच को लेकर के हो या जो भी और भी सिचुएशन अगर उनके सामने है, उसको लेकर के हो। तो वो जैसे ही क्लियर हो, उसमें जैसे ही क्लैरिटी मिले तो कहीं न कहीं वो इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ें। तो इन सब तमाम बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप में ही रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस वो करते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वहीं 16 टू 31 अक्टूबर के पीरियड में अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो गेन की है और इस दौरान भी आप ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर ही मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा आपने ताकत जो है इकट्ठी कर ली है। हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, चीज़ों को काफ़ी डीप आपने एनालिसिस पहले से ही कर लिया है या काफ़ी अच्छी आपने प्लानिंग भी कर ली है। ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी जेमिनी के केस में। आपको ये 100% कन्फर्म है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं। आपके साथ उनका काफ़ी लंबे समय से रिश्ता रहा है। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी रहा हो। इस तरह की फीलिंग आपकी है यहाँ पर जेमिनी। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल खोना नहीं चाहते जेमिनी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि कहीं न कहीं आप लोग का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है आप किसी जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, टीएफ जर्नी में हो। तो आपको इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का एहसास अब हो चुका है और इसके कारण से आप जो है पूरे दिल से अपने पार्टनर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है आपने ये बातें अपने पार्टनर को समझाने की पहले कोशिश भी की है कि आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो, पर आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाए थे, बिल्कुल इन सब चीज़ों को लेकर के वो अनक्लियर थे या हो सकता है कुछ इमैच्योरिटी में वो ऑपरेट करते जिसके कारण इन सब चीज़ों को समझ नहीं सके। साथ ही साथ आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनी हुई है जेमिनी कि आपके और आपके पार्टनर का रिकंसिलिएशन होगा, रीयूनियन अवश्य होगा और डिवाइन ही आप लोग को मिलाने का काम करेंगे। इस तरह की फीलिंग आपकी बनी हुई है जेमिनी। आप में से कुछ जेमिनी के पार्टनर की भी सिमिलर एनर्जी हो सकती है। उनने भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वो धीरे-धीरे अब स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और उनको भी यहाँ पर ये अब एहसास हो चुका है कि आप लोग एक ही जर्नी के पार्ट हैं और कहीं न कहीं आप लोग सोल लेवल से या पास्ट लाइफ से कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं और अभी भी हैं। तो कुल मिलाकर के आप जो है इस रिलेशनशिप में फिर से आगे बढ़ने के लिए, रिकंसिलिएशन करने के लिए, इस रिलेशनशिप को ग्रोथ, स्टेबिलिटी देने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं जेमिनी। वहीं आप लोग में से कुछ-कुछ के पार्टनर मुझे इसी तरह की सिमिलर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जैसे मैंने अभी कहा। वो भी कहीं न कहीं अपने आप में स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर रहे हैं जिसके कारण से फिर से इस रिलेशनशिप में वो वापस आ सकें, फिर से वापसी कर सकें, आपके साथ रिकंसिलिएशन कर सकें। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो वर्तमान में या रिसेंट पास्ट में जो साइकिल चल रही थी वो अब एंड होने वाली है। इस साइकिल का डेथ होता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी डेथ कार्ड। ये साइकिल अब एंड होगी। जो भी आप लोग की साइकिल रही है, हो सकता है कार्मिक साइकिल रही हो, कहीं ना कहीं आप लोग का कुछ कर्म बंधन रहा हो, पास्ट का हो सकता है, पास्ट लाइफ का, तो वो कहीं ना कहीं अब एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल आप लोग के बीच में अब स्टार्ट होने वाली है। तो 16 से 31 अक्टूबर का जो पीरियड आ रहा है जेमिनी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक इमोशनल प्रपोजल आने वाला है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो अपने पार्टनर को एक इमोशनल ऑफर देता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है और इसके लिए वो अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं। आप हो सकते हैं अपने पार्टनर को अप्रोच करें या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आप लोग फील करेंगे और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के आप लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग का इंटेंशन यही होगा कि इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत की जाए और इसके लिए अपने पार्टनर को अप्रोच किया जाए। आप अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। अपना हाल दिल आप लोग बयान करेंगे कि किस तरह की फीलिंग, किस तरह की इमोशंस आप लोग एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेम, कितना ज़्यादा लव आप लोग एक दूसरे के लिए रखते हैं।
तो एकदम फ्रेश शुरुआत यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही जेमिनी, क्योंकि एक पुरानी साइकिल एंड होने वाली है और एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है। तो काफ़ी एक फ्रेश एनर्जी मुझे आप लोग दिखाई दे रही है, एक नया उत्साह, एक नया एंथुजियाज्म आप लोग के बीच में आने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के, साथ ही साथ आप लोग को एक दूसरे के प्रति। तो जेमिनी ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो जेमिनी यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर उनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, वो अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप कितना एक ऊपर का स्थान उनके लाइफ में रखते हैं ये अब वो अच्छी तरह से जान चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा गिवर आप रहे हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्रेम केयर आपने उनको दिया है हमेशा। आपने सेल्फलेस होकर के उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेम किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा इमोशंस, इतना ज़्यादा केयर आपने अपने पार्टनर को दिया है कि काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। जो मोमेंट्स उनने आपके साथ स्पेंड किए थे पास्ट में, उन सब चीज़ों को, उन सब लम्हों को काफ़ी ज़्यादा वो याद करते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं राउंड द क्लॉक आपके और आपके द्वारा दिए गए प्यार के बारे में सोचते रहते हो और इसकी वजह से आपको वो इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं। फिर से वो इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि एक छोटे प्रपोजल से ही सही, पर कहीं ना कहीं आपको फिर से अपना इमोशन, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग दिखाई जाए। उनको ये भी पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस लव आप उनसे करते हैं डेफिनेटली, और आप उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, अपने दिल की बातें बताते हैं, दिल का हाल बताते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। और अगर आप लोग के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हैं तो उन सबको कहीं ना कहीं आप एक साइड करते हुए या भूलते हुए आप उनको फिर से गले लगा लेंगे। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के मन में चल रही है। तो ये सब बातें आपके पार्टनर की फीलिंग में चल रही है जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।